रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज का जो वीडियो है काफी शानदार वीडियो होने वाला, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 9 का पोस्टमार्टम करके आपके सामने लाए हैं। क्योंकि देखिए इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने ला दिए हैं। देखिए इसके जो लेखक है अभिन्यू जो इसमें जो चैप्टर है आपके, उसके लेखक कौन है तो आप उनको देख सकते हैं। काफी इनका फोटो क्या आपने कभी देखा है, इनको आप पहचानते हैं, इनका नाम कमेंट में बताएं। सभी बच्चे इनका नाम एक बार कमेंट में बताएंगे कि ये कौन है। अभिन्यू के लेखक है, लेकिन ये है कौन आपको बताना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इनको पहचानते होंगे और चैप्टर का नाम देखे तो पहचान ही गए होंगे मेरे भाई। तो कमेंट में फटाफट बताना ये है कौन, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को आगाज करते हैं, क्योंकि समय को भी तो ध्यान रखना है जी। बताइए अभिन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। 2018 का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है और आने की पूरी समझ। देखिए परीक्षा में हर बार, कई बार और लगातार आने वाले प्रश्न, ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वीवीआई है तभी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो तैयारी कर लीजिएगा। तो कितने गद्य की रचना की, तो याद रखना 27 गद्य की रचना। कितने गद्य, और लेखक ने 27 गद्य की रचना की थी, ठीक है ना। 27 अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए ला मदामोजेल, समझ में आ रहा है ना। ला मदामोजेल द अभिन्यू किसकी कृति है, तो आपको याद रखना है पिकासो। किसकी कृति है, पिकासो की कृति। पिकासो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उसमें लिखा होगा स्पष्ट। देखिए हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय को ध्यान में रखना है जी, इस परीक्षा भी तो नजदीक है। चलिए ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। 2018 क्वेश्चन है और काफी भी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 14वीं से लेके फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से लेके फ्रेंच क्रांति तक यह होते रहा। याद 14 शुरू करना है, 14वीं से फ्रेंच। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको एकदम तैयार कर लेना है। देखिए पढ़ने में मन लगा कोई बात नहीं, कहते हैं आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। एग्जाम नजदीक है इसलिए अभी रोना नहीं है, तो रोना मत। सब रो धो के मतलब कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई से रो दे रहे हैं कि सर पढ़ाई मन नहीं ले रहा, क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। अब फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा आपको याद रखना अभिन्यू। कौन रहा, अभिन्यू। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र अभिन्यू रहा, ठीक। चलिए अभिन्यू किस देश में है, काफी प्यारा। अभिन्यू तो फ्रांस देश में। अभिन्यू किस देश में है, फ्रांस देश में। एकदम रट लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है रट लीजिएगा। याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो एकदम देखना तो पड़ेगा। कविता नहीं है, पूछ रहे इनमें से कौन कविता नहीं है, तो याद रखना अभिन्यू इज नॉट ए पोएम। अभिन्यू कविता नहीं है, ठीक है ना, बाकी सभी कविता है। समझ में आ रहा है, अभिन्यू कविता नहीं है। बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। अशोक वाजपेयी का जन्म पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको जन्म याद रखना है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी में हुआ। देखिए अ से अशोक, जनवरी का अ से अशोक, अ में पहले अ आता है और जनवरी फरवरी में पहले ज आता है। तो पहले अ से अशोक, अ शुरू हो रहा है अ से जनवरी। कहाँ है जनवरी, देखिए जनवरी 16 जनवरी। ट्रिक से बैठाइए, याद हो जाएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। समझ में आ रहा है आपको। चलिए कहाँ गया मेरा कलम, यहाँ से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए विल नप्व क्या है। विल नप्व क्या है आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव। जितने भी क्वेश्चन हैं सब वीवीआई क्वेश्चन ही लाए जी। 2020 का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है और काफी वीवीआई क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। अभिन्यू किस नदी की पर स्थित, अभिन्यू जो है किस नदी पर स्थित आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है रून नदी। रून नदी, ठीक है ना, रून नदी पर। फ्रांस में रोन नदी है, उसी पर है फ्रांस की रोन नदी। समझ में आ रहा है। बताइए रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम, रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम पूछ रहा है आपसे, तो अभिन्यू, ठीक है ना, अभिन्यू। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अभिन्यू, या अभिन्यू किस शहर में है, रोन। रोन नदी पूछ देगा तो रोन नदी, रोन। अभिन्यू रोन, रोन रोन रोन, ठीक एकदम रट लीजिएगा। बताइए अब प्रत्येक वर्ष, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष अभिन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो प्रत्येक वर्ष जो अभिन्यू में समारोह पूछ रहा है कैसा होता है, तो आपको याद रखना रंग समारोह। एकदम याद रखिएगा, रंग समारोह। रंग समारोह आयोजित होता है, रंग। समझ में आ रहा है ना, रंग, एकदम रंग। बताइए लेखक अभिन्यू
का क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक जो थे अभिनव क्या साथ लेकर गए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स। समझ में आ रहा है ना, पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स ले गए थे, पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ला शत्रुज था वो क्या था? तो ईसाई मठ। ऑप्शन डी ईसाई मठ था, ईसाई मठ। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन डी ईसाई मठ। बताइए, अब पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो पिकासो की जो विख्यात कृति का नाम है आपको याद रखना है मदामोजेल द अविन्यो, मदामोजेल द अविन्यो। समझ में आ रहा है ना। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आप लोग हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हर मतलब तरह से भी आई क्वेश्चन। देखिए क्लास 10th वालों के लिए रामबाण वीडियो, ये वीडियो रामबाण है। देखिए पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, समझ में आ रहा है, पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, क्योंकि समय कम है और समय को भी ध्यान में रखना। बताइए अगला क्वेश्चन, विल नौ और अविन्यो के बीच कौन नदी है? कौन नदी? तो रोन नदी। रोन नदी को तो भूलना नहीं है, रोन जो अविन्यो में रोन नदी है, रोन 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 एकदम रोन नदी, अविन्यो रोन नदी। बताइए 16 नंबर, अविन्यो क्या है? तो अविन्यो याद रखना है, जब ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो ईसाई मठ है। क्या रहेंगे? ईसाई मठ। 2022-23 तक तक पूछा और इस बार पूछने की संभावना है। तो अविन्यो क्या है? ईसाई मठ है, अविन्यो ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में किसने किया था? बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन का संपादन किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किया था, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। देखिए बाज और ब याद है ना, और जब भी बहुवचन पूछे बहुवचन वाजपेयी। देखिए जो भाजपा, अशोक वाजपेयी यानी भाजपेयी से भाजपा आता है, भाजपा भाजपा भाजपेयी भाजपा। तो भाजपा क्या होते हैं? बहुवचन, वचन बहुत देता है भाजपा, जो कहता है बहुवचन देता है एकदम कि हम ये करेंगे वे करेंगे, सब वचन सुने ना आप उसका भाषण। तो याद रखना भाजपा भाजपा वचन एकदम बहुभाषण देता है। रोन नदी का है तो दक्षिणी फ्रांस में। हमने बताया कि फ्रांस में है, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया था, किस फ्रांस में? दक्षिणी फ्रांस में। रोन नदी का है दक्षिणी फ्रांस में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन घुमा रहा है। देखिए ऑप्शन था वो फ्रांस और दक्षिणी पश्चिमी घुमा दिया, दक्षिणी फ्रांस। जितने भी क्वेश्चन है एकदम ध्यान से करते हुए चलिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की रचना पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको याद रखना है कविता का जनपद। कविता का जो जनपद है अशोक वाजपेयी की रचना है, कविता का जनपद। अगला 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बताइए, तो काफी प्यारा क्वेश्चन है जी। शहर अब भी संभावनाएं किसकी कृति है? शहर अब भी संभावनाएं किसकी कृति आपसे पूछ रहा है? तो आपको देखिए ऑप्शन धक्का दिए, आपको याद रखना अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की जो क्या है रचना है? शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस 20 क्वेश्चनों को, देखिए इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन पूछे थे आज तक, तो इस 20 क्वेश्चनों को हर हाल में रेडी कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सबको इनका दिख रहा है ना अशोक वाजपेयी, इनका जन्म और मृत्यु कमेंट करके जाना है। कमेंट बॉक्स में सब कोई प्यारे प्यारे हाथों से अपने कमेंट बॉक्स में इनका जन्म और मृत्यु लिख देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। आज के लिए चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।